मकान और मस्जिद के सिलसिले में कि मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया। मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया, ये बंदा कमीना और हमसाया खुदा है। अच्छा। राइटर ने क्या खूब लिखा है कि गली के पिछले सिरे से चलकर आप इस सिरे तक आइए। गली के पिछले सिरे से चलकर आप इस सिरे तक आइए, आपने गालिब की जवानी से वफात तक का सारा सफर तय कर लिया। समझिए, इसे काटा गया, पीसा गया, गूंदा गया, लेकिन इसे काटा गया, पीसा गया, गूंदा गया, लेकिन सबक रोटी से लेना दुनिया फिर भी भूल जाती है। किसी भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो, दहकती आग में रोटी खुशी से फूल जाती है। दोस्तों, आज हम किशन महेश्वरी सर के घर पर हैं और किशन महेश्वरी जी के हम साथ आज मिर्जा गालिब पर आज चर्चा कर रहे हैं। इनके जो शब्द जो है, हम तो हिंदी में बोलते हैं, तो इनके मिर्जा गालिब के ऊपर इतनी सारी कविताएं, इतनी सारी पुस्तकें, इन्होंने किताबें लिख दी हैं, तो पूरे जो शब्द होते हैं वो सब उर्दू में होते हैं। तो ध्यान से इस पूरे हम वीडियो को आप देखिएगा और हर एक शब्द आपको जो मिलेगा वो उर्दू में होगा, तो समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। कुछ अगर समझ ना आए तो रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि मैंने भी इनके साथ 2-4 दिन से आज समय बिताया है। मुझे भी कुछ शब्द समझ नहीं आ रहे, क्योंकि उर्दू हम रेगुलर नहीं सुनते, पर हमारी जो आज हिंदी हम शब्द बोलते हैं उसमें अगर उर्दू शब्द न पड़े तो हिंदी भी पूरी विफल हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मिर्जा गालिब के घर पर। बुरा मत मानिए, मिर्जा गालिब हमारे दोस्त हैं, इनको गालिब के नाम से आज फेमस है। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो आपका नाम बता दीजिए पहले तो। कृष्ण महेश्वरी, कृष्ण लदाराम महेश्वरी। ओके, तो सर ये आपको जो गालिब के नाम से आज आप फेमस हो, तो ये कैसे आपको लगा हुआ गालिब से? पहले तो सुनने वालों को मेरा नमस्कार। बात घर की चली है, मिर्जा गालिब के घर की, तो खास जिक्र करता चलूं। मिर्जा गालिब का जन्म जो है वो आगरा में हुआ। अच्छा। आगरा में 27 दिसंबर 1797 में आगरा की कला महल वहां पे हुआ, और शादी के बाद वो दिल्ली में आके रहे। अपने ससुराल के पास। तो गालिब आगरा से जब दिल्ली आए और जितना जिए, उनकी मौत तक पूरा एक ही गली में वो रहे। एक ही गली में रहे, ज्यादातर वो एक ही गली में रहे, और उस गली का नाम था गली कासिम जान। ओके। ऐसा कहने में आता है, वो एक लंबी गली है। जब उनकी शादी हो के वो दिल्ली आए थे, तो उस गली कासिम जान के उस गले में, उस कोने पे वाले मकान पे रहते थे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई 1869, ओके, तो जिस मकान में उनकी डेथ हुई वो गली के इस कोने पे था। किसी राइटर ने क्या खूब लिखा है कि गली के पिछले सिरे से चलकर आप इस सिरे तक आइए। गली के पिछले सिरे से चलकर आप इस सिरे तक आइए, आपने गालिब की जवानी से वफात तक का सारा सफर तय कर लिया। अरे वाह! तो ये किसी ने लिखा था, खूब लिखा है। और गालिब की जो डेथ हुई, जो मौत हुई, वो जिस मकान में हुई वो बलीमारा के अटैच में गली कासिम जान है। उस गली के कॉर्नर पे मस्जिद है। अच्छा। और मस्जिद के बगल वाले मकान में, हवेली में गालिब रहा करते थे। गालिब की डेथ उसी मकान में हुई। तो गालिब ने 1866 में एक शेर लिखा था इस मकान और मस्जिद के सिलसिले में कि मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया। मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया, ये बंदा कमीना और हमसाया खुदा है। तो सर जी, मुझे जानना है कि गालिब ने पहली बार शायरी कब लिखी और कौन सी लिखी थी? वो कुछ सुना के आप बता सकते हैं हमारे? देखिए, हम किसी को भी ये दावा करके नहीं कह सकते कि उन्होंने शायरी कब शुरू की, कब उनके जहन में ख्याल आना शुरू हुआ। लेकिन जो शायरी कलाम उनका मिलता है, हमें पढ़ने को मिलता है, उसमें उनकी पहली रचना एक पतंग के ऊपर है।
अच्छा पतंग और इश्क के बारे में एक मसनवी है, वो 1807 में लिखी गई। अच्छा छोटी सी एक नज्म है, उसमें 4 लाइनें मैं उसको आपको सुनाऊंगा। ये जो महफिल में बढ़ाते हैं तुझे, गालिब उस वक्त 10 साल के थे। अच्छा हाँ, 1807 यानी 10 साल के थे तब उन्होंने लिखा था। ये जो महफिल में बढ़ाते हैं तुझे, भूल मत उस पर उड़ाते हैं तुझे, एक दिन तुझको लड़ा देंगे कहीं, मुफ्त में नाहक कटा देंगे कहीं। वाह ये इनका पहला कलाम है और ये दीवाने गालिब में मौजूद नहीं है, अच्छा ये अप्रकाशित है। हाँ हाँ फिर स्टार्ट की बात हुई है तो ये गालिब का पहला शेर था। अच्छा गालिब ने पूरी उम्र बहुत कुछ लिखा। उनकी जिंदगी में उनकी जो किताब छपी उसे दीवाने गालिब कहा जाता है। उनकी दीवाने गालिब जो है उनकी जिंदगी में 5 मरतबा छपा। अच्छा हाँ, 5 मरतबा छपा। उनकी वफात हुई तो उनकी वफात तक उन्होंने जो कुछ लिखा, उनका आखिरी शेर था, दमे वापसी बरसरे राह है। दमे वापसी, जहां से आए हमें जाना पड़ेगा। हाँ। दमे वापसी बरसरे राह है, अजीजो अब अल्लाह ही अल्लाह। वाह। ये उनका आखिरी शेर था। और सर जी थोड़ा आपके बारे में बताइए, आपने जो गालिब के लिए इतना पढ़ा इतना लिखा, तो आपने आज तक कितनी बुकें लिखी? देखिए, लिखने का ऐसा है कि मेरी पहली की जो किताब आई वो मेरी बरसों की चाहत का सिला थी। गालिब को बहुत पढ़ा, कुछ समझा और एक छोटी सी किताब मैंने लिखी मिर्जा गालिब पे। गालिब गुजराती भाषा में है, गालिब जीवन अने कवन। अच्छा उसका रस्म इजरा विमोचन उर्दू के बहुत बड़े शायर निदा फाजली साहब ने किया। अच्छा 27 दिसंबर को गालिब के जन्मदिन पे उसका हमने इजरा विमोचन रखा था। गालिब की ये किताब थी। फिर उसके बाद मेरी दूसरी किताब डॉक्टर नवाज देवबंदी, हाँ। जिनकी गजल बहुत फेमस है, तेरे आने की जब खबर में के, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वाह। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो जमीन महके वो शजर महके। जगजीत सिंह ने ये गजल गाई है। उनका पूरा काव्य संग्रह गुजराती में मैंने पेश किया, हमने छापा। उसका विमोचन, देखिए आज रामनवमी है। हाँ सही। क्या संजोग है, क्या मौका है कि आज रामनवमी है। रामनवमी के दिन ही उस किताब का इजरा या विमोचन हुआ था। दिल्ली में रामनवमी को पूज्य मुरारी बापू के हाथों इसका विमोचन हुआ था। अच्छा हाँ, उर्दू कविताओं को, उर्दू शायरी को हमने गुजराती में पेश किया। तो मुझे कुछ कुछ याद है, मुरारी बापू जी ने कहा था कि मैं आज उर्दू की थाली में, गुजराती थाली में उर्दू का चिराग लेकर आज रामनवमी को राम की आरती उतारने आया हूँ। वाह। और पूछना चाहूंगा सर जी के आपने कब से ये स्टार्ट किया यूं बुक लिखना? आपकी क्या तब उम्र थी जब आपको पहली बार ऐसा लगा कि गालिब के ऊपर मुझे कुछ लिखना चाहिए, या फिर मेरे दिल में ये गालिब छा गए अभी? देखिए, ऐसा है कि हम जब पढ़ने, गालिब इतना छपा है, इतना पढ़ा गया है। शायरों में सबसे ज्यादा, उर्दू के शायरों में सबसे ज्यादा कोई छपा गया है या पढ़ा गया है तो वो मिर्जा गालिब है। हालांकि खुदा सुकन, शायरी का खुदा जो है, मीर तकी मीर को कहा जाता है, लेकिन उन्होंने 6 दीवान लिखे, 6 किताबें लिखी। मिर्जा गालिब का एक ही दीवान उनकी जिंदगी में छपा और वो इतनी बार छपा है कि आप सोच नहीं सकते दुनिया की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें दीवान गालिब ना छपा हो। 20 से एक जबानों में तो मेरे पास भी मौजूद है। अच्छा। हाँ, और दीवान गालिब पहली बार जो छपा था उसका अक्सी यानी कि जेरोक्स टाइप का दीवान हमारे उस्ताद थे कालिदास गुप्ता रजा, उन्होंने छापा था अक्सी दीवाना गालिब, जो गालिब ने पहली बार छापा था। उसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है।
अब गालिब की बात चली है तो पूना में हमारे एक दोस्त थे संजय गौड बोले, शायरी के शौकीन, बहुत ही उम्दा इंसान। उनके पास मिर्जा गालिब के ओरिजिनल लेटर है। ओरिजिनल लेटर? हाँ, वाह। उनके पास ओरिजिनल लेटर हैं। अब सोचिए, जिस कागज पे मिर्जा गालिब ने खत लिखे थे, हाँ हाँ। उस कागज को हमने भी छुआ है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो खतूत है। अच्छा। ये मिर्जा गालिब की हैंड राइटिंग है। वाह। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मिर्जा गालिब की एक ही फोटो कैमरे से खींची गई थी। ये वो तस्वीर है जो कैमरे से खींची गई है। यहाँ तक हम किताबों में, फिल्मों में जो कुछ देखते हैं, उसमें वो काल्पनिक चित्र होता है। हाँ। उस समय कैमरा आ चुका था। 1869 में इनकी 15 फरवरी 1869 को उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी एक ही तस्वीर है जो कैमरे से खींची गई। वाह, बाकी सब ड्राइंग करके खींची गई है। वाह। और कुछ शेर व शायरी हो जाए गालिब के ऊपर, या देखिए, फिर आपके नजर में कुछ अच्छी शेर व शायरी हो जो हमारे दर्शकों को अच्छी लगे और आपके बुक में हो वो। देखें, हम नया साल बहुत तरीकों से मनाते हैं। हाँ। हाँ, अंग्रेजी नया साल जो है वो हिजरी, वो दिसंबर के आखिरी में 31 दिसंबर के बाद जनवरी आता है। फिर विक्रम संवत, हम दिवाली के, गुजरातियों में दिवाली के बाद नया साल मनाया जाता है। लेकिन हिंदू त्योहार के हिसाब से चैत्र महीना जो है, हाँ। वो नया साल मनाया जाता है। सही है। हमारे एक दोस्त बड़ौदा में उर्दू और गुजराती के बहुत बड़े शायर थे, खलील दंदेजी साहब। अच्छा। बड़ौदा में रहते थे। उनकी नए साल के आने जाने पे एक गजल है। हाँ। तो मौका है तो कुछ शेर मैं सुनाना चाहूंगा अपने दोस्तों को। उन्होंने क्या खूब लिखा है कि अब के बरस भी किस्से बनेंगे कमाल के। वाह। अब के बरस भी किस्से बनेंगे कमाल के, पिछला बरस तो गया है कलेजा निकाल के। तुमको तुमको ये नया साल मुबारक हो दोस्तों, मैं जख्म गिन रहा हूं अभी पिछले साल की। माना कि जिंदगी से बहुत प्यार है मगर कब तक रखोगे कांच का बर्तन संभाल के। अब इस गजल का एक आखिरी शेर है जो वो गुजराती के एक शायर, बहुत बड़े शायर थे, रमेश पारेख जी। रमेश पारेख को वो आखिरी शेर बहुत पसंद था। अक्सर हम बैठे थे तो वो अक्सर ही शेर सुनाते थे। क्या गजब लिखा है कि बरसों से हमने आज तक बदला नहीं खुदा, बरसों से हमने आज तक बदला नहीं खुदा, हम लोग भी हैं कितने पुराने ख्याल के। इनका कुछ नाम और इनके साथ आपने, किनके साथ सबसे ज्यादा समय आपने बिताया? खुश नसीब मानना चाहता हूँ मैं अपने आप को। मेहदी हसन साहब हैं, गजल गायकी में सबसे बड़ा नाम मेहदी हसन खान साहब हैं। उनको रूबरू सुना। गुलाम अली साहब को रूबरू सुना है हमने। जगजीत सिंह से तो काफी अच्छे ताल्लुकात भी थे। अच्छा। उनको वो तो कई बार सुना। जगजीत सिंह साहब को क्या गजब गाते थे। उन्हें गजल को एक नई राह दिखाई। परंपरा जो थी मेहदी हसन साहब की, गुलाम अली ने उसे एक अलग मोड़ दिया, जबकि जगजीत सिंह ने तो उसे, अब गजल का जो माहौल है वो कम हो गया है। हाँ। लेकिन एक नया चेहरा है जो हर फील्ड में, खास तौर पे गजल में बहुत अच्छी तरह गाते हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस्मान मीर। वाह। उस्मान मीर और मेरे ताल्लुकात घरेलू ताल्लुकात हैं। कुछ 10-12 साल हमने साथ में काम किया। उन्होंने गजल, बहुत अच्छी गजलें गाते हैं, गजब गाते हैं। वो आपने कहा था ना कि गालिब आपको, हाँ। कब आपके चॉइस बना, या गालिब आपकी जिंदगी में कब आ पड़े। हाँ। तो डॉक्टर नवाज देवबंदी की गजल उस्मान भाई ने गाई है कि दूसरा फैसला नहीं होता, दूसरा फैसला नहीं होता, इश्क में मशवरा नहीं होता, खुद ही सो रास्ते निकलते हैं, खुद ही सो रास्ते निकलते हैं, जब कोई रास्ता नहीं होता। वाह। ये हुई बात शायरों की। तो अहमद फराज साहब हैं, उर्दू के, पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर। उनका प्यार भी हमसे बहुत रहा है। फिर
हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर बशीर बद्र साहब। वाह। गजल और उर्दू की बात हो तो बशीर बद्र के बगैर सूना सूना लगता है। सही। क्या गजल लिखते हैं, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे। वाह। बशीर साहब लिखते हैं, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे वाह। कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। वाह। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई ना दे। वाह। तो ये इसी लतीफ काफी पे मैंने भी एक गजल गाई थी। ये जो लास्ट से मैंने सुनाया कि खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे, इसी वजन और लतीफ काफी उसी शेर को मैंने एक अलग रंग देने की कोशिश की है। मेरा शेर कुछ यूं है कि किसी ने भी तुझसे कहा कुछ नहीं, किसी ने भी तुझसे कहा कुछ नहीं, मुझे तू अभी से सफाई न दे। वाह। बशीर साहब तो हम पूरी रात बोल सकते हैं उनके शेरों के। थे वो कहते हैं कि जी तो बहुत चाहता है सच बोले, हाँ। जी तो बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। वाह। कुछ ऐसा सर जी सुनाइए जो आज के जो समय के ऊपर हो, या आपकी कुछ प्रेरणा दर्शकों जो हमारे दोस्त हैं उनको मिले ही हो। देखिए ये तो वो बड़ी बात आपने कर दी, शायरों की बात तो चल रही थी तो अहमद फराज का जिक्र मैंने किया। अहमद फराज इस सदी के उर्दू के बहुत बड़े नाम हैं। उनके साथ उनसे आगे फैज अहमद फैज साहब हैं। हाँ। फैज साहब क्या लिखते हैं, गजल लिखते हैं। उनकी एक रचना है, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, हाँ। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वाह। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, या काम से आशिकी करते थे। सही है। या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वाह। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा, और इश्क से काम उलझता रहा। वाह। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। वाह। ये तो फैज साहब। अब अहमद फराज साहब के क्या सुनाऊं, कितना सुनाऊं। उनकी एक गजल वो अक्सर सुनाते थे, उसके दो चार शेर सुनाऊंगा मैं आपको खास। वो कहते हैं कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, वाह। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वाह। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। बहुत तवील गजल है। अहमद फराज साहब को याद किया। फिर हमारे एक और दोस्त, अभी उनका इंतकाल हुआ, राकेश रोशन की प्रोडक्शन में वही लिखते थे, कहो ना प्यार वगैरह फिल्मों में लिखा। वो दो चार मरतबा घर आ चुके हैं मेरे। क्या गजल लिखते हैं कि धरती पर एक चांद उतरते देखा है, वाह। धरती पर एक चांद उतरते देखा है, पगडंडी से उसे गुजरते देखा है, हाल तो पूछे चलकर हम आईने का, हाल तो पूछे चलकर हम आईने का, आईने ने उसे संवरते देखा है। वाह। अब इन शायरों के साथ एक अहमदाबाद के शायर थे, हमारे दोस्त, बुजुर्ग दोस्त थे, मोहम्मद अलवी साहब। वाह। उनकी एक गजल के कुछ शेर भी कि नींद रातों की उड़ा देते हैं, वाह। नींद रातों की उड़ा देते हैं, हम सितारों को दुआ देते हैं, रोज अच्छे नहीं लगते ये आंसू, रोज अच्छे नहीं लगते ये आंसू, खास मौकों पे मजा देते हैं, घाव तो अपने ही लगा सकते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं, नींद रातों की उड़ा देते हैं। अब गालिब के एक दो शेर खास तौर पे मैं सुनाना चाहूंगा। जान दी दी ही हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ,
हम दुनिया में किस लिए आए, क्या करने आए, आए और गए। क्या गजब बात की है कि जान दी हुई उसी की दी, हाँ, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। ना हुआ, सही। कैद हयात और बंदा गम दोनों असल में दोनों एक हैं। हाँ, कैद हयात और बंदा गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगी। वाह, ठीक अब है। मौत की बात चल रही है तो हिंदी का बहुत बड़ा नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब, वाह, उनकी अमर रचना है मधुशाला। वाह। उनकी दो लाइनें गजब है कि आने के साथ ही कहलाया जगत में जाने वाला, आने के साथ। आने के साथ ही जगत में कहलाया जाने वाला, वाह, खुलते ही बंद होने लगी मेरी जीवन मधुशाला। वाह। मिर्जा गालिब, मेरी दो किताबें आ चुकी हैं, ये दोनों किताबें गुजराती में हैं। अच्छा। अब तीसरी किताब पे मैं काम कर रहा हूँ, मिर्जा गालिब को देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि। लिपि में ओके। दीवाने गालिब जो छपे हैं अभी तक, वो हिंदी में बहुत सारे छपे, गुजराती में छपे। मैंने कहा ना आपको पहले भी कहा कि कई भाषाओं में दीवाना गालिब छप चुका है। तो एक ऐसी पूरी मुकम्मल गालिब की किताब की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे ऐसी सौगात में हिंदी वालों को दूं ताकि उन्हें गालिब को समझने में और पढ़ने में मजा आए। वही है कि आज हम आपके साथ 2-4 दिन से समय दिया, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि उर्दू शब्द तो हम समझ नहीं पाते उसको, क्योंकि हम रेगुलरली घर में हिंदी पढ़ते हैं या फिर हिंदी में। तो उर्दू और हिंदी वैसे तो भाषा एक ही है, पर बोलने चालने में कहीं पर कुछ समझना वो होता है। तो अच्छी बात है जो आप ये आज पूरा एक नए से पूरा सिलसिला इसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कब आने वाली है कुछ, या फिर इसका कुछ टाइम? देखिए, वही कहा था मैंने कि इसी बात पे मिर्जा गालिब का मुझे एक शेर याद आ गया, गमे दुनिया में सर खपाता हूँ, गमे दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बबाल कहाँ। तो पूरा आपने वीडियो देखा, सर से हमारी बात हुई, किशन महेश्वरी जी से, और सारे जो आपने जो आज वीडियो को आपने सुना होगा, तो सारे जितने भी शब्द इसमें उपयोग किए थे पूरे उर्दू में थे। तो ध्यान से उसने आपने सुना होगा, और धन्यवाद मानता हूँ सर जी का कि हमको इतना समय दिया और गालिब के बारे में हमको इतना सारा समझाया, आज सिखाया, और हमने भी आज कोशिश की कि मिर्जा गालिब को कुछ शेर व शायरी हम लोगों ने सुनी। तो थैंक यू सर जी, आपने जो हमारे इतना समय दिया, और आने वाले समय में हम सर से एक बार और भी मिलेंगे, और भी मेरे दोस्त हैं जो कविताएं या फिर शेर व शायरी जानते हैं, उनके साथ सर जी को हम लोग इनवाइट करेंगे। तो वो कुछ वीडियो जो है सीक्रेट रख रहा हूँ, इसके बारे में आज आपको नहीं बताऊंगा, सर को भी नहीं बताया है। तो वो वीडियो थोड़े दिन में आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। शुक्रिया, आप लोगों ने सुना। मुझे इंसान को कहीं से भी कुछ मिले तो सीखना चाहिए। जाते हुए मैं एक शेर जरूर सुनाऊंगा, उसमें सीख है, कुछ सीख है। अब देखिए, मैं उसको वाजे तो नहीं करूंगा, सुनिए और समझिए। इसे काटा गया, पीसा गया, गूंदा गया, लेकिन इसे काटा गया, पीसा गया, गूंदा गया, लेकिन सबक रोटी से लेना दुनिया फिर भी भूल जाती है। किसी भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो, दहकती आग में रोटी खुशी से फूल जाती है। वाह, थैंक यू सर।